नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आज एक विशेष चर्चा करने के लिए आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद जो देश भर में माहौल बना हुआ था, जो एक लोगों में रोष था, गुस्सा था और सभी देशवासी प्रधानमंत्री मोदी की ओर, भारत सरकार की ओर, भारत की सेनाओं की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कब इस विभत्स हत्याकांड का, इस नरसंहार का भारत सरकार या भारतीय सेना बदला लेगी, पाकिस्तान को उसकी इस कुकृत्य के लिए किस तरह से सजा देगी। सब लोग टकटकी लगाए इस तरफ देख रहे थे। हालांकि इस दौरान कूटनीतिक लेवल पर और आर्थिक मोर्चे पर भारत सरकार ने बहुत से निर्णय लिए और वो भी एक ऐसे निर्णय थे कि पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा ये कहने के लिए कि इस तरह का, जैसे पानी बंद किया जाना हो गया, बाकी आर्थिक प्रतिबंध हो गए, कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। जहां एक और भारत सरकार, भारत की सेनाओं के, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्रालय, बाकी सारे संबंधित मंत्रालय प्रधानमंत्री के साथ लगातार मीटिंगें करने में लगे हुए थे। योजनाएं बन रही थी कि क्या करना है, कहां से करना है, कितना करना है, इन सब की बहुत प्रिसाइज एक योजना बनाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, एक इतना डर का माहौल था कि वहां के नागरिकों से लेकर शासन में जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं और यहां तक कि जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके अंदर इतना डर, इतना भय व्याप्त था कि जो लोग सक्षम थे उन्होंने अपने अपने परिवारों को, किसी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, किसी ने इंग्लैंड भेज दिया, किसी ने अमेरिका भेज दिया। यानी वहां पर भगदड़ की स्थिति मची हुई थी। पानी कभी ज्यादा आ रहा था, कभी कम आ रहा था। लोग अटकलें लगा रहे थे कि भारत यहां से हमला करेगा, भारत वहां से हमला करेगा। लेकिन इस बीच जब परसों दो बयान, बहुत महत्वपूर्ण बयान भारत सरकार की ओर से आए। पहला बयान आया विदेश मंत्री माननीय एस जयशंकर जी का, जब उन्होंने ये कहा कि यूरोप के देशों को उन्होंने एक सीख देते हुए कहा, उनको संबोधित करते हुए कहा कि भाई हमें साथी चाहिए जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, हमारा भागीदार बन सके, हमारा पार्टनर बन सके। हमें उपदेशक नहीं चाहिए, हमें प्रीचर नहीं चाहिए। तो वो एक ऐसा इशारा था जहां पर कि ये बात क्लियर हो गई थी कि आने वाले कुछ ही घंटों में या एक दो दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और ऊपर से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये वाला बयान आया, जब उन्होंने ये वाली बात कही कि भारत की जनता जो चाहती है, जो भारत की जनता के मन में है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और भारत की सेनाएं वो कदम उठाएंगी और वो करके रहेंगी। यानी उनका इशारा साफ साफ इस ओर था कि भारत की वो जनता जो गुस्से में भरी बैठी है और पाकिस्तान को सबक सिखाया हुआ देखना चाहती है, उसकी आकांक्षाएं पूरी होंगी। उसकी जो आशाएं जो उसने भारतीय सेना से लगा रखी है, जो भारत सरकार से लगा रखी है, जो प्रधानमंत्री मोदी से जो उसकी आशाएं हैं, वो आशाएं पूरी होंगी, फलीभूत होंगी। और उसकी शुरुआत, मैं शुरुआत शब्द कह रहा हूं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, उसकी शुरुआत कल रात को जो 25 मिनट का एक सुनियोजित और टारगेटेड हमला भारत की तीनों सेनाओं ने अपने संयुक्त रूप से, संयुक्त पराक्रम से किया। तो आप समझिए कि उस बदले की, उस युद्ध की या पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो एक लंबी योजना प्रधानमंत्री मोदी बनाए बैठे हैं, उसके पहले पार्ट की, उसकी शुरुआत कल रात को उस 25 मिनट की कार्रवाई में हो गई। ऑपरेशन का नाम रखा गया बड़ा एक्ट, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि ये उन सुहागनों को ये वाला ऑपरेशन जो है ये समर्पित था जिन्होंने उस 22 तारीख के मनहूस दिन, 22 अप्रैल के दिन अपने पतियों को या अपने घर के लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा,
जब आतंकवादियों ने उनसे उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर और कुछ लोगों से उनके कपड़े उतरवाकर, उनकी जांच करके उनके सामने जब उनको मारा और उन लेडीज ने उनसे कहा कि आप हमें भी मार दो, मेरे पति को मार रही हो, तो उन्होंने कहा नहीं, जाकर मोदी को बता देना। तो मोदी ने भी बोल दिया, बता दिया कि भैया मुझे पता लग गया और तुम्हारे इस काम की सजा तुम्हें ऐसी मिलेगी कि सदियों तक याद रखोगे, सदियों तक याद रखोगे। पाकिस्तान का वजूद रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात की भी एक बहुत बड़ी संभावना, बल्कि मैं कहूंगा कि आप ये मानकर चलिए कि आज आप पाकिस्तान को जिस भौगोलिक रूप में देख रहे हैं, जिस नाम से देख रहे हैं, निकट भविष्य में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि निकट भविष्य में आपको पाकिस्तान नाम का देश उसी भौगोलिक रूप में दिखेगा, मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जिस वक्त ये सारी कार्रवाई हो गई तो देश भर में, रात भर में सोशल मीडिया पर जो लोगों के अंदर एक आदान प्रदान हुआ इस समाचार का, लोगों ने फोन कर करके लोगों को उठाया कि उठो, भारत ने हमला कर दिया, उठो, भारत ने स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी। सुबह 6 बजे 7 बजे तक, जब तक लोग नॉर्मल रूटीन में उठते हैं, भारत के कोने कोने में यह खबर जा चुकी थी कि रात को भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान का कांड कर दिया। एक खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ गई, एक नए खून का संचार भारतवासियों में हो गया, और ऐसे में जो एक संदेश देने में कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या भारत की अभी की जो भारत सरकार है वो चूकती नहीं है, ये दिखाने के लिए कि पूरा देश इस जो सेना की कार्रवाई हुई है इसके समर्थन में खड़ा है, इसके साथ खड़ा है, और वाकई में खड़ा भी है, चाहे वो कोई भी हो। इसको आपको मानना होगा कि वो भारत के किसी भी धर्म को मानने वाले, भारत के किसी भी धर्मावलंबी जो भारत की जनता है, उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है। लेकिन जब सेना ने आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार की ओर से ऑफिशियल इस बात की अनाउंसमेंट करी, बाकायदा सबूत देकर करी, तो वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विदेश सचिव जब उसको संबोधित कर रहे थे विक्रम मिश्री, तो आप देखिए विक्रम मिश्री विदेश सचिव है, स्वाभाविक रूप है वो आए, उनकी जगह रक्षा सचिव भी हो सकते थे, कोई और भी हो सकते थे, लेकिन विदेश सचिव आए कश्मीरी पंडित। उनके दाएं और बाएं और सेना को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी? सेना को रिप्रेजेंट कर रही थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनके एक तरफ बैठी थी, तो दूसरी तरफ बैठी थी कर्नल सोफिया कुरैशी। यानी कि 3 संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बड़े क्लियर दिए। एक तो भारत ने, भारत की सरकार ने, भारत की सेनाओं ने अपनी जो महिला शक्ति है, जो नारी शक्ति है, और ये जो ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, इसको एक तरह से जब एक दूसरे के साथ जोड़ा, उसके साथ उसका एक संबंध स्थापित किया कि हमारी 2 सैन्य अधिकारी, महिला सैन्य अधिकारी आकर इस बात की घोषणा कर रही हैं कि भारत की सेनाओं ने जो कार्रवाई करी है उस कार्रवाई में क्या उनको परिणाम मिला है, इसकी डिटेल विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी। और सोफिया कुरैशी स्वाभाविक रूप से नाम से आपको जाहिर होता है कि एक मुस्लिम परिवार से आती हैं, उनके पति भी शायद, आई एम नॉट श्योर, वो भी शायद सेना में मेजर या किसी और पद पर हैं। तो ये भी एक बड़ा एक क्लियर संदेश था कि एक कश्मीर समस्या, कश्मीर पंडित जो विदेश सचिव हैं और मुस्लिम परिवार से जुड़ी भारत की एक महिला सैन्य अधिकारी ने इस सारी कार्रवाई की डिटेल मीडिया के सामने रखी। और मजे की बात कि पिछली 2 बार जबकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट वाली, उस समय जो लोग सबूत मांगा करते थे भारत सरकार से और भारत की सेनाओं के जो शौर्य है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, यहां के जो घटिया प्रवृत्ति के, घटिया मानसिकता के जो राजनेता थे, इस बार भारत सरकार ने और सेनाओं ने उनको मौका नहीं दिया
और जितनी भी एयर स्ट्राइक में 9 ठिकानों पर जो उन्होंने हमला किया उसकी पूरी जानकारी दी, उसकी पूरे वीडियो दिए। और मजे की बात तो यह है कि इससे पहले कि यहां का कोई मोदी विरोधी, मैं मोदी विरोधी क्यों कह रहा हूं अभी इस पर आऊंगा मैं, कोई मोदी विरोधी, कोई ऐसा नेता जो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता, उससे पहले ही पाकिस्तान से तरह तरह के वीडियोस आने शुरू हो गए, जहां बिल्डिंग्स, जो उनके जो आतंकी ठिकाने थे, जो उनके कुछ मस्जिदें भी गिरी वहां पर, और जितने भी वहां पर आतंक के अड्डे चलते थे उन सबके विध्वंस की तस्वीरें वहां से आने लगी। और मजे की बात, जो जैश का सरगना है, जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, उसका बयान आया। आप सोच भी सकते हैं कि आज भारत कितनी मजबूत स्थिति में खड़ा है कि जैश मोहम्मद का जो सरगना मसूद अजहर है उसका कोई जहर बुझा बयान नहीं आया, उसका कोई भड़काने वाला बयान नहीं आया। वो एक बकरी की तरह मिमियाते हुए कह रहा था धीरज धरने को। उसके हमले, इस जो हमला हुआ, भारतीय एयर स्ट्राइक हुई, उसमें उसके अपने परिवार के 10 खास रिश्तेदार, जिसमें 4 तो उसके अपने परिवार के लोग थे, वो मारे गए। और उसका बयान, उसने खुद इस बात को माना, हां ये हमला हुआ, इतने लोग मारे गए। हालांकि सरकारी जो आंकड़ा है वो ये है कि शायद 100 लोग मारे गए हैं, लेकिन अपुष्ट खबरें ये बता रही हैं कि वहां पर हताहत जो लोग हुए हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि ये शुरुआत भर है, इसके ऊपर मैं आपको बाद में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो आप देखिए कि मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा पीछे, सन 2013 में। 2013 में जबकि केंद्र में सरकार थी यूपीए की, मनमोहन जी की चुपचाप वाली सरकार थी, और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर सोनिया जी थी, और विधेयक तक अध्यादेश फाड़ने का अधिकार रखने वाले राहुल गांधी थे। उस समय विवेकानंद फाउंडेशन के बैनर के अंदर, उसके परचम तले आज के जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं, अजीत डोभाल, वो विवेकानंद फाउंडेशन के बैनर तले देश भर में सभाएं कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत को क्या करना चाहिए। उस समय एक सभा हुई थी, अगर मुझे सही से याद है, मुंबई में वो सभा हुई थी। विवेकानंद फाउंडेशन का प्रोग्राम था 2013 में माटुंगा मुंबई में, और पोद्दार कॉलेज का प्रांगण था। वहां पर अजीत डोभाल ने 2 बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसका मैं आपको सामने उल्लेख करना चाहूंगा। पहली उन्होंने बात कही, जब पाकिस्तान के संदर्भ में वो समझा रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, तो उन्होंने कहा नाक दबाओ तो मुंह खुल जाता है। यानी अगर आपने किसी की नाक दबाई तो स्वाभाविक रूप से सांस लेने के लिए फटाफट एकदम एक प्रतीकात्मक रूप से अपने आप ही मुंह खुलता है और वो सांस लेने का प्रयास करता है। कुछ ऐसा ही आप रात को जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको इससे जोड़कर देख सकते हैं कि अभी भारत ने सिर्फ नाक दबाई है, पाकिस्तान का मुंह ऐसे खुल गया सांस लेने के लिए कि मर गया मर गया मर गया मर गया। अभी आगे भारत के पास क्या क्या चीजें पीछे रखी हैं, क्या क्या प्लान बना है, वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। और दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सुनिएगा। दूसरी बात जो उस कार्यक्रम में अजीत डोभाल साहब ने बोली थी, माटुंगा के उस पोद्दार कॉलेज के प्रांगण में, उन्होंने पाकिस्तान जो उस समय 2008 वाला मुंबई अटैक कर चुका था, उसके बाद भारत सरकार ने एक बिल्कुल ही नपुंसकता किसी स्थिति में किसी भी तरह का कोई भी जवाब देने से मना कर दिया था। और ना सिर्फ जवाब देने से मना कर दिया था, बल्कि भारतीय सेना जो कि उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर तब भी अटैक करने में सक्षम थी और तैयार थी, पूरी उनकी तैयारी थी,
लेकिन तब की राजनीति में जो सरकार थी उसने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। यहां तक कि निर्णय नहीं लिया, बल्कि यह बात ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं कि तब एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसमें एक ऑप्शन दी गई थी कि हम हमला कर सकते हैं और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, पाकिस्तान को नाको चने चबा सकते हैं। वो बहुत सीक्रेट प्रेजेंटेशन था दोस्तों, पूरी कार्य योजना उसके अंदर थी। वो इतना सीक्रेट था कि उस प्रेजेंटेशन को देने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरी तरह से 2 बार डीबग किया गया था। यह इतिहास की घटना है, आप चाहें तो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन में जो कार्य योजना बताई गई, जो ठिकाने बताए गए कि यहां पर एयर स्ट्राइक हो सकती है, यहां पर भारत की थल सेना अटैक कर सकती है, वो सब जो कार्य योजना में स्थान बताए गए, तो वो प्रेजेंटेशन में बताई गई जगहों पर अगले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट हो चुका था, जो कि भारतीय सेना और भारतीय सेना की वो टीम जिसने वो प्रेजेंटेशन दिया था, उसके लिए एक बहुत बड़े अचंभित कर देने वाली बात थी दोस्तों। इतिहास साक्षी है कि मैं आज ये जो बात कह रहा हूं ये बिल्कुल सच बात है। तो कौन थे प्रधानमंत्री कार्यालय में या उस मीटिंग में या उस प्रेजेंटेशन में सेना के अलावा कौन कौन लोग बैठे थे, ये बात चेक की जानी चाहिए कि कौन कौन लोग उस मीटिंग में बैठे थे, उस प्रेजेंटेशन में, जिनके माध्यम से वो वाली बात बाहर गई। खैर, हम बात कर रहे थे डोभाल साहब की, तो इन्हीं सब बातों का उल्लेख करते हुए डोभाल साहब जो कार्यक्रम कर रहे थे 2013 में, तो उसी कार्यक्रम में उन्होंने एक बात और कही थी, पाकिस्तान को संबोधित करते हुए, पाकिस्तान को चैलेंज करते हुए। उन्होंने कहा था, 1 more मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। 1 more मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उस समय थी जबकि वो केवल विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से बोल रहे थे, वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन सरकार बनने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया, तो उनका उस कार्य योजना पर काम करना तब से शुरू हो गया था, जो आज जिसके परिणाम नजर आ रहे हैं। भले पुलवामा हमला हुआ हो या उससे पहले उरी वाली सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, पहलगाम में पठानकोट के जो सेना के उसमें हमला हुआ था, वो वाला हमला हुआ हो, उन सब हमलों को आप पहलगाम के इस हमले से नहीं जोड़ सकते। क्यों? वो सेना के ऊपर या आतंकियों का सेना के ऊपर हमला था। डोभाल साहब ने बोला था, 1 more मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। यानी जैसे मुंबई में आम जनता के ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ, सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ, टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ, उनको मारा गया निर्ममता के साथ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया, तो उस तरह के अटैक का रिपीटेशन अब जाकर हुआ है पहलगाम में, जब 26 हिंदू सैलानियों को धर्म पूछकर, नाम पूछकर मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक रेंज से। वो सिविलियन थे, उनका सेना से कुछ लेना देना नहीं था, ये सेना का हमला नहीं था, ये सीधा सीधा भारत की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर पाकिस्तान का कुत्सित हमला था, आक्रमण था। और डोभाल साहब की 2013 में, यानी अब से लगभग 12 साल पहले कही हुई बात अगर आने वाले दिनों में आपको चरितार्थ होती नजर आ जाए तो आप बहुत आश्चर्य मत करिएगा। अपनी सरकार पर विश्वास बनाए रखिए, अपनी भारतीय सेना पर विश्वास बनाए रखिए और अपने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास बनाए रखिए। सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मोदी से मतभेद हो सकते हैं, मोदी की नीतियों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, राष्ट्र के आत्मसम्मान की हो, राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की हो, तब निजी जो विभेद हैं या जो निजी नाराजगी है उसको ताक पर रख के राष्ट्र के हित में आगे सबको बढ़ना चाहिए।
ऐसी मैं अपने सभी दर्शकों से भी अपेक्षा करता हूं और अपने उन बहुत से मित्रों से जो दूसरी पार्टी में बैठे हुए कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों में बैठकर जिस तरह से वो सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगलते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई थोड़ा सा अभी सब्र करो और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। आपको आज का वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने अगर अभी तक मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ नहीं जाता मित्रों, केवल एक बटन दबाना है, साइड वाले सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाइए, ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की, हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस आशा में कि भारत की सेनाएं, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ तक, एक निर्णायक स्तर तक ले जाकर ही इसकी परिणति करेंगे। आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।